ठीक है, कैल्शियम लेवल होता है उसमें, काफ़ी सारी चीज़ें होती अच्छा हैं मुझे तो पता है, लेकिन मैं इसलिए बातें कर रही होती हूँ लोगों के अंदर ही लोगों के कॉन्सेप्ट्स अंदर। होते हैं, तो इसके लिए। लेकिन जो बनाना इनका मिल्क शेक होगा, उसमें बगैर चीनी के दूसरा ये कि स्किम्ड मिल्क में बनेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क होगा उसमें। तो इसीलिए आपने बनाना शेक बनाना है बगैर चीनी के और स्किम्ड मिल्क के साथ। दूसरी चीज़ आ गई एप्पल, एप्पल के साथ आपने एक चीज़ स्लाइस लेना है, एक ब्राउन ब्रेड के साथ खाना है उसको। ठीक है, ये मॉर्निंग मील 1 हो गया आपका। मील 2 में आपने क्या करना है, थोड़ी सी सैलेड ले लीजिएगा, भिंडी, अरबी, ये 2 चीज़ें जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी दोपहर के मील में। क्योंकि दोपहर से लेकर रात तक वो अपनी प्रोसेस अपना काम कर चुकी होगी। ठीक है, रात तक वो अपना काम कर चुकी होगी, फिर आपको जो है उसका फ़ायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो सैलेड, ठीक है, सैलेड के साथ प्लेन वाटर के साथ उसको आपने खाना है सैलेड को, लेकिन सैलेड की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा ताकि रात तक आपको भूख ना लगे। लेकिन फिर भी बीच में हमने सप्लीमेंट किया हमारा ग्रीन टी का जूस पिएंगे, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा बिस्किट खा सकते हैं, अच्छा, ठीक है, वीट वाला, लो फैट जो होता है। दो मिनट। दूसरा ये कि लास्ट में इनका आ जाएगा डिनर। डिनर में क्या करना है, कोई भी चीज़ बॉयल करके खा सकते हैं, चिकन हो तो बॉयल करके खा सकते हैं, बहुत बुरा लगेगा फिश बॉयल करके अगर खाते हैं तो बहुत जल्दी यूज़ होता है। सिर्फ मीट में अगर फिश बॉयल करके खाई जा रही है तो बहुत जल्दी वो यूज़ और होता अगर बॉयल नहीं करनी तो मैं आपको बताऊँ, आप माइक्रोवेव में रख दिया करें, माइक्रोवेव में रखते हैं 2 मिनट में फिश बन जाती है। मैं तो ये करती हूँ। है। स्टीम कर दें, बारबेक्यू कर दें, इसके हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। सही है, ठीक है, चलिए जी अदनान का गाना सुन लेते हैं एक अच्छा सा। अदनान गाना भी रेडी नहीं है, अभी ब्रेक रेडी नहीं के है, बाद। ठीक है, ब्रेक के बाद हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी फैसल मामसा, डॉक्टर फैसल मामसा, मैंने आपको बताया था साइकियाट्रिस्ट, और आज हम बात करें जी स्मोकिंग के ऊपर। जो लोग अपनी स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्दी टिप्स मिलेंगे, साथ साथ जिनकी इर्द गिर्द कोई ड्रग एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपको नज़र आ रहे हैं वो सिम्टम्स, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ एक पेशेंट भी हैं जो छोड़ना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपनी ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करें। इस मैं तो कहूँगी एक बहुत ही बुरी बीमारी है जिसके अंदर लोग पड़ जाते हैं। और ये कोई, एक तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अक्सर स्मोकर्स को ये कहते सुना है कि नहीं यार वो टेंशन होती है तो हम टेंशन रिलीज़ करने के लिए स्मोकिंग कर रहे होते हैं। साथ साथ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं स्मोकिंग तो आप छोड़ ही नहीं सकते, हम छोड़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं कि स्मोकिंग छोड़ी जा सके। तो ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी बढ़ाएँ, अपने अंदर वही वाली बातें, एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को फ्रेश फील कराएं, फ्रेश रहें, इस तरह की चीज़ों के आदी मत हों प्लीज़। बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आज कोई ना सबको खुश आमदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी, बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ होगा। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम बात करेंगे जी ड्रग एडिक्शन के ऊपर, साथ साथ स्मोकिंग के ऊपर। और स्टार्ट में लूँगी स्मोकिंग से, उन स्मोकर्स के ऊपर मैं बात करूँगी जिनका ये कहना है कि नहीं जी हम मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते क्योंकि भाई बहुत टेंशन होती है, हम टेंशन रिलीज़ करने के लिए स्मोकिंग करते हैं। साथ साथ बहुत सारे बहाने हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे होते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। इसी तरह से कर करके वो चेन स्मोकर बन जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई और प्रॉब्लम भी उनके अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसी के लिए बात करने के लिए हमने अपने शो में इन्वाइट किया डॉक्टर फैसल मामसा को। तो वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने वैसे सही कहा कि लोग बहुत सारे बहाने बना रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बहाने बना रहे होते है ना, कि हम स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते, टेंशन रिलीज होती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम स्मोकिंग करते हैं। ऐसा होता है? निकोटीन जो कि टबैको में है वो थोड़ा सा हमें स्टिमुलेट करती है, इट इज़ अ स्टिमुलेंट। तो जब हम कोई काम कंसंट्रेशन से करना चाहें तो अगर वो लोग निकोटीन लें तो उनकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये एक बहाना होता है, लेकिन बहुत और तरीके भी होते हैं जिससे हाँ। कंसंट्रेशन बढ़ सके। हाँ, तो ये आई थिंक सबसे ज़्यादा लेम एक्सक्यूज़ है कि जी कि हम स्मोकिंग करते तो हमारी टेंशन रिलीज होती है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हमने लोगों से भी ज़रा जाके पूछा है स्मोकिंग के हवाले से, तो ज़रा चल के देखते हैं निदा लोगों से जाके क्या पूछ रही हैं स्मोकिंग के हवाले से और लोगों के क्या कमेंट्स आए। शेयर करना चाहेंगे कि लोग यंगस्टर्स स्पेशली स्मोकिंग में क्यों पड़ जाते हैं? I think usually because of the people they're sitting with, or the people like they're like usually around with. Sometimes like even if they're doing some fun, so even by mistake sometimes their friends they just have a whatever. So you mean it's due to peer pressure and due to the fact, the company in which you sit? Usually, but it's even dependent upon the person himself. Like
if he doesn't like that thing, he doesn't do it. But usually nowadays, most of the people are like with the friends and they're smoking. Okay, don't you think that people want to show off that they are macho or they are cool? Not really. I don't think so. Well, yeah, not really. लोग स्मोकिंग में क्यों पड़ जाते हैं? टेंशन्स बहुत हैं यहाँ पर टेंशन्स बहुत है तो इसलिए उसको स्ट्रेस को रिलीव करने के रिलीव करने के लिए, मगर दिस इज़ डेंजरस, स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। और सराउंडिंग्स में आप लोग भी बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं और वो स्मोक जा रहा है तो उनके लिए भी डेंजरस है। अच्छा, तो आप ये कहेंगे कि सेकंड हैंड स्मोकर्स जो होते हैं, यानी कि जैसे अगर कोई पी रहा है तो आस पास में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए डेंजरस है? बहुत डेंजरस है, वो अच्छा नहीं है कि वो उन लोगों को ख़ुद ख्याल करना चाहिए कि कम से कम जो लोग बैठे हैं उनके साथ ना पिएं। अगर पीना है तो आउटसाइड पिएं, कम से कम बच्चों के सामने तो नहीं पिएं। मार्केटों में प्रॉब्लम कुछ ऐसे हो गए कि वो स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताना चाहेंगे कि क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं स्मोकिंग के, किस तरह वो मुज़र है? देखिए, स्मोकिंग का तो सबको पता है कि उसके फेफड़ों का सरतान हो जाता है, गले की बीमारियां हो जाती हैं, मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो टेंशन बहुत है मार्केट में, दुकानदारों को, आवाम को, घरेलू औरतों को, सबको परेशानी है, तो इसलिए लोग स्मोकिंग करते हैं। आप हमारे व्यूवर्स के साथ बताना चाहेंगे कि स्मोकिंग के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? Well, there are a lot, including lung cancer, and not to mention pollution. I can't myself abide the smoke of cigarettes, so it would be better if all of you just stop smoking once and for all. Okay, so do you want to say something about second-hand smoking and how does it affect, others around you, around the smoker? Oh, well, the smoke that comes out of the cigarette itself, it's not just the person who's smoking, it's also harmful to other people around you. Like, there are some who are allergic to it. I know because I am. So, Same here. I know because I am, तो मेरा अपना दम घुटता है, and I just cannot absolutely stand it. But yes, a person has his own choice. So if you want to do, at least take care of others around you. There are smoking laws and everything. Just go over there if you really want to, which you shouldn't, because it's really hazardous to health. अच्छा, ये बताना चाहेंगे आपके जैसे अगर कोई ये भी रिसर्च कहती है कि अगर हस्बैंड स्मोक करता हो और अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तो इट कैन अफेक्ट द बेबी? Yes, it does. Yes, it does. The nicotine smell, it's really powerful, and a baby's senses are very in tune to his mother. So if a mother inhales the fumes, it does affect the fetus. आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि स्मोकिंग किस तरह नुकसानदेह है, और लोग पहले तो बताएं स्मोकिंग में लोग आते कैसे हैं? मेरे ख्याल में बचपन में देखते हैं पेरेंट्स को या स्कूल के अंदर, और सबसे बड़ी जो ख़राबी है समझता हूँ वो एड्स हैं। अच्छा, तो मीडिया का थोड़ा सा इसके अंदर है, मीडिया का बहुत बड़ा इसमें दखल है। अब तो शायद नहीं कर रहे हैं, एड्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा वो पहले था, कैमल हो जा रहे हैं और जनाब हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, उसमें ग्लैमराइज करते थे। अच्छा, तो यानी कि ग्लैमराइज करके मैचो इमेज बना देना या कूल बना देना। एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अब अवेयरनेस हो रही है। मैं समझता हूँ हमारा जो मेन मसला इस वक्त है वो है दिस गुटखा, मोर डेंजरस देन स्मोकिंग फॉर द यंग पीपल इज दिस पॉइजन। आई कॉल इट ए पॉइजन, इट्स कॉल्ड गुटखा, which is freely available in this country, and young people are getting addicted to it. I have seen cases where 35 years old young men are suffering from cancer. So it is the responsibility of the media to bring about awareness of this poison, especially for young generation. Smoking, and now there's another curse which has taken place, is the shisha. This is all derivatives of the same poison. Exactly. Spot on, sir. We are trying to spread the awareness. Yes, this is very important. आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि स्मोकिंग के क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं? कि स्मोकिंग से ज़्यादा फिक्स होते हैं, कैंसर भी होता है और मुंह का कैंसर होता है, हर चीज़ होते हैं इसमें। कभी शीशा स्मोक किया है आपने? जी, शीशा किया, बिल्कुल। उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता है? साइड इफेक्ट्स मैंने सुना है कहते हैं कि कश शीशा मतलब 10 सिगरेट के बराबर, 10 सिगरेट के बराबर होते हैं, तो उसके इफेक्ट्स और डबल होते होंगे। डबल होते हैं उससे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसको किस तरह, आपको कुछ लगता है किस तरह छोड़ा जा सकता है? वो छोड़ना तो इजी है, लेकिन बस
मैं तो शौक से पीता हूँ, लेकिन कोई आदत वगैरह कुछ भी नहीं। आप स्मोकिंग के बारे में क्या बताएंगे? It's really not good for the health. It's something we should encourage, especially the youngsters, not to smoke. So, and what is your take on shisha smoking, which is taking the young generation by storm? You know, I really don't have the information there. I've heard it's not so bad for the health, and I think if we can limit the shisha to the youngsters, it probably keeps them away from the road. But I still, don't know about Pakistan situation because I'm from abroad, so I can only do tobacco, nicotine smoking. हाँ, शीशा का इतना नहीं पता है. so do you have any antidote for smoking, that how people can quit it? I personally have had a lot of success with people. I teach yoga and sitting down quietly thinking and having a role model. So if you have somebody who's older than you who's encouraging, so I try to be a role model for people. So I take youngsters and do youngsters yoga, separate section. And so they see and you encourage them, you know, information. Do you want to tell why people get into smoking? Why do they start at the first place? Do they want to create some macho image, or do they want to show off they're cool, or what? When I was younger, I thought that was it. But now I'm a little bit older, so I have a little bit more information. And I really think it's tobacco industry. इतना पैसा वहाँ बनता है, तो they put it in everywhere, ना? तो उस तरह से एक ट्रेंड तो हो गया, but it's the tobacco industry. They need to make money through it. जिया, जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कभी कभी पीयर प्रेशर है, कभी कंपनीज का असर है, कभी उन्होंने अपने बड़ों को ऐसा करते हुए देखा है, तो इस वजह से लोग स्मोकिंग में आते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग कूल दिखने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए या अटेंशन सीकर बनने के लिए स्मोकिंग के अंदर इंडल्ज कर जाते हैं। उसके अलावा लोगों ने ये भी कहा है कि योगा या दूसरी इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे माइंड साइंसेस वगैरह ये हेल्प कर सकती हैं किसी को स्मोकिंग को क्विट करने में। उसके अलावा साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर स्मोकिंग को क्विट करना है तो इट वुड बी एडवाइजेबल कि किसी साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट किया जाए, किसी एक्सपर्ट हेल्प ली जाए। सो देखते हैं हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं। सो ओवर टू यू जिया। जी, यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि निदा ने भी लोगों से जाके पूछा और वही वाली कुछ बातें सामने आई कि देखें कहीं ना कहीं लोग इम्प्रेस करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत यंग एज से स्टार्ट हो जाता है, क्यों डॉक्टर साहब, है ना? यूजुअली जब स्टार्ट होता है तो अर्ली टीन्स, मिड टीन्स। वैसे क्या इशू है हमारे पास, किस एज से स्टार्ट कर जाता है? Usually somewhere between 15 to 18. 15 to 18. When they turn in teenage. Teenage, तो उस वक्त that's the age for experimentation. हाँ. तो हर चीज़ की एक्सपेरिमेंट हो रही होती है, तो जिसमें एक सिगरेट की या शीशा की भी एक वो आ जाती है कि जी करना चाहिए। करके देखते हैं, सब कर रहे हैं। हाँ. हम सब सीनियर्स भी कर रहे थे, तो एक ट्राई करते हैं, वालिदैन भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से स्टार्ट होता है या केमिकल चेंजिंग्स क्या हो रही होती हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारे ये थॉट्स आना स्टार्ट होते हैं कि हम अपने अपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करेंगे, हम लोगों में बैठेंगे, इस तरह की चीज़ें? देखिए, अब आई थिंक द ट्रेंड इज स्लाइटली चेंजिंग कि अब ये नहीं है कि अपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करेंगे, अब ज़्यादा ये है कि मैं सुपीरियर लगूँ, नंबर वन। नंबर टू ये कि एक स्टाइल किसी ज़माने में एसोसिएटेड था सिगरेट के साथ, ग्लैमर वाज एसोसिएटेड, तो उसमें प्लस ये कि जिस कंपनी में आप रह रहे हो उस कंपनी का इन्फ्लुएंस, अगर उसमें सब लोग सिगरेट पीते हो तो उसका इन्फ्लुएंस, फिर ये होता है कि अच्छा जी लाइफ इज़ चेंजिंग, यू हिट योर प्यूबर्टी, तो उसके साथ वन वांट्स टू ट्राई न्यू थिंग्स, और उसमें नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकोटीन सबसे आसानी से अवेलेबल है। सही, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ. तो इसलिए जो है वो चीज़ ट्राई करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन उस वक्त अगर 15, 16, 17 में बच्चा अगर स्टार्ट कर रहा है स्मोकिंग, तो पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए अगर उनको पता लग रहा है कि उनका बच्चा इस आदत में चला गया? देखिए, व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, ठीक है। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि स्मोकिंग सही नहीं है। हाँ, चाहे वो खुद करते हो ना करते हो। अच्छा, आपने की थी या नहीं की थी, सही से बताइए। नहीं की। पक्का? हाँ। आपको पहले से पता था? टीनेज में नहीं की थी, आगे जाके ट्राई करने के लिए ट्राई की थी, फिर बिल्कुल समझ में नहीं आया था। अच्छा, यानी कि आपको शुरू से ही क्रॉस था? हाँ, बिकॉज शायद इसलिए कि फैमिली में डॉक्टर्स थे, तो शुरू से दिमाग में ये था कि सिगरेट इज हार्मफुल। बिल्कुल सही। बट ये चीज़ ज़रूर देखा जाता है कि फैमिली कितनी एजुकेटेड है, पेरेंट्स का कितना रोल है बच्चों के बड़े होते वक्त, स्पेशली फादर्स का,
हाँ। और